सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक एजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C3 के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, Realme C3 में सितंबर का अपडेट रोल आउट होना चालू हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि इस अपडेट में हमें क्या नए फीचर्स मिलते हैं और कंपनी ने क्या क्या बग्स फिक्स किए इस अपडेट में। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर अभी हम जाते हैं सेटिंग में, यहाँ पर जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो आप देख सकते हैं न्यू वर्जन अवेलेबल और जो अपडेट है वो एंड्रॉइड 10 पे बेस है। नीचे आप देख सकते हैं Realme UI और अपडेट वर्जन आप देख सकते हैं A.43 है। जो पिछला था वो A.39 था। A.41 भी अपडेट आया था, बहुत लोगों को मतलब मिल गया और बहुत लोगों ने अपडेट भी किया था, पर उस अपडेट में कुछ बग था तो इसके लिए वो सस्पेंड करके A.43 दिया। मतलब पिछले मंथ में भी यही हुआ था, 2 अपडेट दिए गए थे। पहले जो अपडेट था उसमें कुछ बग था तो दूसरा अपडेट दे दिया था, A.37 था वो A.39 दे दिया। और अभी ये A.43 है, A.41 आया था और उसमें कुछ बग था तो A.43 दे दिया। तो पता नहीं क्या चल रहा है इनका। तो हमें तो डायरेक्ट A.43 मिला है अपडेट, तो A.41 नहीं मिला है। तो आपको मिला क्या A.41 कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो डायरेक्ट A.43 वाले अपडेट मिल गया। और अपडेट साइज़ के बारे में बात करो तो 219 MB का अपडेट है, आप देख सकते हैं 219 MB का ये अपडेट है। तो अभी हम फटाफट इस अपडेट को डाउनलोड कर लेते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट जो है वो डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर अभी हम इस डिवाइस को फटाफट अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वेरीफाइंग, और यहाँ पर काम चालू हो गया। तो अभी हम अपडेट करने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा Realme C3 अपडेट हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेटेड एंजॉय। तो अभी हम जाते हैं सेटिंग में, यहाँ पर जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो आप देख सकते हैं वर्जन अप टू डेट। तो अभी हम देखते हैं क्या नए फीचर्स आए। तो यहाँ पर मैं फीचर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये लोडिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अपडेट लॉक। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अगस्त 2020 पे अपडेटेड कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर यहाँ पर सितंबर चल रहा है भाई, सितंबर का ही दे देना चाहिए था, तो अगस्त का क्यों दिया पता नहीं। तो ठीक है, चलो वो भी। और नीचे आप देख सकते हैं Realme लैब एडेड सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं एडेड स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर। तो ये दोनों भी जो फीचर्स है वो ऐड कर दिए Realme लैब में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाते हैं Realme लैब में। तो आप देख सकते हैं स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर। तो अगर आप इसको ऑन कर देते तो थोड़ा बहुत आपको स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर देखने मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस टाइप आपको स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर देखने मिल जाता है। आप बोल सकते हैं सस्ता 90 हर्ट्ज तो मतलब ये मैंने नाम दिया है, पर आप देख सकते हैं जो स्क्रोलिंग है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप आपको देखने मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर बात करें सुपर नाइट स्टैंड बाय फीचर की, तो वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाते हैं Realme लैब में। तो आप देख सकते हैं सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय। बेसिकली ये जो फीचर है वो क्या करेगा, आपको रात के वक्त कोई भी मैसेजेस नहीं आएगा और अगर आप कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो वो स्टॉप कर देगा। तो इससे थोड़ी बहुत आपकी बैटरी भी सेव हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये दोनों फीचर्स है वो काम के, मतलब ज़रूर इस दोनों को मतलब ऑन करके रखना है, एनेबल करके रखना। तो ये दोनों फीचर्स काम के। स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर मुझे काफ़ी पसंद है भाई। बजट फ़ोन में स्मूथ स्क्रोलिंग मिल रहा है, मतलब 90 हर्ट्ज तो नहीं है, पर भाई ये मतलब थोड़ा बहुत हाँ फीलिंग आ जाती है भाई स्मूथनेस है। और सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इससे मतलब थोड़ी बहुत बैटरी ज़रूर आपकी सेव हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स बैटरी ड्रेनिंग इशू आपको पता ही है Realme C3 में कितना है। और बात करें क्या क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सेटिंग एडेड लॉन्ग प्रेस टू कॉपी IMEI इन द स्टेटस इन्फॉर्मेशन इंटरफेस। तो IMEI जो नंबर है वो अभी आप कॉपी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द डिफॉल्ट डिस्प्ले ऑफ बैटरी परसेंटेज। तो जो बैटरी परसेंटेज है वो ऑप्टिमाइज कर दिया यहाँ पर। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिस्टम लिखा हुआ है एडेड लॉन्ग प्रेस टू अनइंस्टॉल एप्स डायरेक्टली इन द ऐप ड्रावर। तो ऐप ड्रावर में से आप कोई भी एप्लीकेशन आप ये अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब टेंशन नहीं है भाई सेटिंग में जाके अनइंस्टॉल करने का। तो अभी आप डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो आगे मैं आपको बता दूंगा। और नीचे आप देख सकते हैं फिक्स द इशू दैट द स्प्लिट स्क्रीन कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर एनेबल्ड थर्ड पार्टी लॉन्चर। तो जैसे कि नोवा लॉन्चर, अगर आप कोई लॉन्चर यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी, जो स्प्लिट स्क्रीन है वो वर्क नहीं करता था, तो वो भी यहाँ पर जो फिक्स कर दिया अभी। तो जो अभी स्प्लिट स्क्रीन है वो वर्क करेगा थर्ड पार्टी लॉन्चर पे भी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, बड़ा बग था वो फिक्स कर दिया। और लास्ट आप देख सकते हैं स्टेटस बार एडेड इंडिपेंडेंट स्विच टॉगल ऑफ फोकस मोड, एडेड OTG स्विच टॉगल टू नोटिफिकेशन पैनल, ऑप्टिमाइज व्यूइंग ऑफ सिस्टम अपडेट प्रॉम्प्ट पॉपअप विंडो। तो भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फोकस मोड का जो टॉगल है वो ऐड कर दिया और OTG का भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ऑप्शन आ गए। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो आ जाएगी। तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगी। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ही बोल रहा हूँ, ये दोनों जो टॉगल्स है वो ऐड कर दिए नोटिफिकेशन पैनल में। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो अपडेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जाते हैं अबाउट फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन, तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पर अगस्त 5 2020 पे अपडेटेड हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऐप्स है वो अभी यहाँ से मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब भाई छोटे छोटे फीचर से पर काम किए। इसके बाद हम बात करें इसके बैटरी ड्रेनिंग इशू के बारे में और कौन से यहाँ पर बग्स फिक्स हुए। तो बग्स के बारे में तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, जैसे कि बैटरी ड्रेनिंग इशू, ये वो सिस्टम ऑप्टिमाइज, ये वो मतलब कुछ किया ही नहीं लगता है इस अपडेट में बग्स। तो मुझे देखना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है अपडेट लॉग में दिया नहीं रहता पर काम किया होता है, मतलब बग्स जो है वो फिक्स किए रहते हैं, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो भाई आफ्टर अपडेट वीडियो के लिए ज़रूर मतलब चैनल सब्सक्राइब करके रखना। पिछले अपडेट का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मतलब आफ्टर अपडेट Realme C3 का हालचाल कैसे है, तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा काम चल रहा था। तो अभी ऐसा नहीं होगा, इस अपडेट के बाद आपको आफ्टर अपडेट Realme C3 मतलब बैटरी ड्रेनिंग इशू कैसे है वो सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा, तो वो वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और फ्रेंड्स आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना यार, आप मतलब मैं भी कंफ्यूज होता हूँ क्या लाऊँ आपके लिए, तो आप बताओगे तो अच्छा होगा, तो मैं वैसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स हम 20 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग, 20,000 हमें कंप्लीट करना ही है। और फ्रेंड्स ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को ये अपडेट मिल गया है। तो फ्रेंड्स यही था कुछ Realme C3 का अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।